आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हे प्रभु, ये तो उल्टी गंगा ही बह गई। यही कहता है हमें कि उसका नाम मत लो और खुद ही उसका नाम बोले जा रहा है। उसे तो हमारी बिटिया का नाम तक याद नहीं है, दामिनी। दामिनी जीजी, दामिनी जीजी, शांत हो जाए। देखो रूठ गई ना। दामिनी जीजी, ये इसके पीछे क्यों जा रही है? दीदी आप शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। मरने के बाद भी उस तुलसी ने पीछा नहीं छोड़ा। दामिनी जीजी, हम समझते हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, नहीं तो मेरे होने वाले पति ने अपने पहले पत्नी के नाम से मुझे बुलाया, बस उतना ही। बुरा मत मानिए दामिनी जीजी, मोहन जी के मन का भी तो सोचिए एक बार। कितना प्यार करते थे वो तुलसी जी से। राधा चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब जब दोबारा शादी कर रहे हैं तो तुलसी जी के बारे में तो थोड़ा तो याद करेंगे ही ना। पर उनका आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं होगा। कंट्रोल दामिनी, कंट्रोल। ऐसे नहीं है मोहन जी, हम जानते हैं उन्हें जीजी। मैं मोहन के मन को समझती हूँ राधा, वो आज तक तुलसी को भुला ही नहीं पाया। उसके जाने के दर्द से आज भी परेशान रहता है। ऊपर से वो फोटो, तुलसी की वो फोटो जो मोहन के कमरे में बार बार उसे उसी दर्द की याद दिलाती है। काश मैं वो फोटो हटा पाती, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। राधा, क्या तुम कर पाओगी? मोहन के कमरे से तुलसी की वो फोटो तुम हटा पाओगी? एक बार वो फोटो चली गई ना तो मान लो मोहन का सारा दर्द चला गया। पर दर्द के साथ सारी यादें भी चली जाएंगी जीजी। तुलसी जी के साथ मोहन जी ने जो छोटे छोटे पल संजो कर रखे वो सब चले जाएंगे। तुलसी जी भी तो कभी मोहन जी के जीवन का हिस्सा रही है ना। अगर वो तस्वीर हट गई तो वो हिस्सा भी चला जाएगा। मोहन जी अधूरे हो जाएंगे जिज्जी। पर कुछ पुराना जाएगा तभी तो कुछ नया आ पाएगा ना। पर जिज्जी, उस तस्वीर का भी तो कोई मतलब है ना। उसे कहाँ लगाना है उसका निर्णय लेने का अधिकार भी तो सिर्फ मोहन जी का ही होना चाहिए ना। अगर कोई अपने लिए गलत फैसले ले रहा है तो क्या हमें लेने देना चाहिए या उन्हें रोकना चाहिए? राधा, तुम क्या चाहती हो? मोहन अब जैसा है वैसा ही रहे, क्या जैसा पहले था वैसा बन जाए? अगर मोहन जी को फिर से वही पुराने वाले मोहन जी बनाने का यही तरीका है, अगर उनके दुख कम करने का यही तरीका है, उनकी खुशियां वापस लाने का यही तरीका है, तो जिज्जी हम ना वो तस्वीर हटा देंगे वो तस्वीर। थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। जिज्जी हम हटा कर आते हैं, दुख कम करना है ना, आते हैं। क्या कहा तुमने राधा कि तुम मोहन को जानती हो?
आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम उसे कितना जानती हो और कितना जानना अभी बाकी है। राधे राधे तुलसी जी। आशा है अब जहां भी होंगी अच्छी होंगी। आज गुनगुन और मोहन को छोड़कर तुम मुझसे बात करने कैसे चली आई? हम राधा, आप हमें नहीं जानती हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ राधा। इतने सालों के बाद तुम ही तो इस घर में एक उम्मीद की किरण बनकर आई हो। पर आप हमें मोहन जी की भक्ति समझ लीजिए। उनका बहुत एहसान है हम पर। उन्होंने हमें दुख के समय खुशी दी, डर के समय साहस, बल्कि अंधेरे में रोशनी बनकर आए थे वो हमारे जीवन में। पर आज उनके जीवन में सुख की रोशनी कम हो रही है तुलसी जी। आपके चले जाने के बाद उनके जीवन से सारी खुशियां चली गई हैं। और आपकी ये तस्वीर आज भी उन्हें आपकी याद दिलाती है। और अगर हमने ये तस्वीर नहीं हटाई ना, तो मोहन जी कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये है दामिनी की नई चाल। राधा, वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मोहन जी की दोबारा शादी हो रही है दामिनी जीजी से। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। उनके वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी है कि मोहन जी अपने जीवन में आगे बढ़े। दामिनी जीजी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। हमें माफ कर दीजिएगा तुलसी जी। हमें बहुत बुरा लग रहा है आपकी तस्वीर को ऐसे हटाने में, पर क्या करें, आप ही बताइए। मोहन जी के लिए कटना बहुत जरूरी है तुलसी जी। राधा, उस फोटो को मत हटाओ। जाने अनजाने में तुम्हारे हाथों से दामिनी का फायदा हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। प्लीज राधा, उस फोटो को मत हटाओ। देखो राधा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये फोटो भी नहीं हटाने दूंगी। प्लीज राधा, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। राधा, उस फोटो में राज छुपा हुआ है। मैं तुम्हें वो फोटो नहीं हटाने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा। राधा, रुक जाओ, प्लीज राधा, रुक जाओ। राधा।